नमस्कार साथियों, यूके भारत देख रहे हैं आप। और आप सुनते थे कि चोरी हो गई, चोर माल ले गए। लेकिन पहले घरों में चोरी होती थी या कहीं जो है दुकानों में चोरी होती देखी होगी। लेकिन अजीबोगरीब जब घटनाएं सामने आने लगे तो उसको आप क्या कहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। हम इस वक्त चुडियाला गांव में मौजूद है, और गांव में नहीं, चुडियाला के जंगलों में मौजूद है। दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस मामले को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने बुलाया है, ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं साथ में हमारे जंगल में ही। और वहीं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो मामला है वो है, यहाँ पर ट्वेल जो होते हैं जिनसे पानी दिया जाता है खेती करने के लिए, उन ट्वेलों को उखाड़ा जा रहा है। जो उनका सामान है उसको चोर चोरी कर कर ले जा रहे हैं। दिखाना चाहूँगा पहले, सबसे पहले कि आप देखते हैं कि अंदर जो ट्वेल है, इस ट्वेल से जो पानी आता है खेती करने के लिए, उसको चलाने वाले जो आइटम है उसमें कटआउट की बात करें या फिर स्टार्टर की बात करें या फिर केबल की बात करें, उसको यहाँ से चोर उखाड़ कर ले जाते हैं। और जो उसके अंदर से कॉपर निकलता है या पित्तल निकलता है, उसको बेच करके वो अपना गुजारा करते हैं। दिखा चाहूँगा कि जहाँ पर जो स्टार्टर उखाड़ा गया है वो भी यहीं पर पड़ा हुआ है, अभी भी लोगों ने यहाँ से उठाया नहीं, किसानों ने। और ये देखते हैं, ये कटआउट होता है, ये कटआउट होता है। इस कटआउट के अंदर एक फ्यूज वार लगता है, जिसको फ्यूज वार होता है कॉपर का। उस कॉपर को भी वो निकालने के लिए ये मतलब कि 100, 200, 300 रुपये का कटआउट आता होगा। लेकिन उस मात्र हल्के से कॉपर की तार के लिए चोर चोरी कर कर ले जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनके यहाँ पर खेत है, जिनके ट्वेल है, उनसे हम सीधा बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ये जो मामला चल रहा है, प्रकरण कब से चल रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें तो कितने ट्वेल उखाड़े गए इस तरह के अभी तक? ये वैसा सो जी लगभग एक वर्ष तक चल रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में ये मानो कि रोज के 2-3 चोरियाँ तो इलाके के जितने भी इस चुडियाला गांव के ट्वेल हैं, मुश्किल से ये क्या 2 बच रहे होंगे, वरना सब पात फेर गए हैं। कितने ट्वेल होंगे यहाँ पर इस गांव की हम बात करें? क्योंकि यहाँ पर देखा है कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो चुडियाला के अंदर काफ़ी किसान हैं, तो लगभग सभी किसानों के ट्वेल भी होंगे। तो एक आकलन कितने ट्वेल होंगे? यहाँ कम से कम 300 ट्वेल होंगे जी। अच्छा, 300 ट्वेल होंगे और लगभग 250 पर चोरी हो चुकी। 250 में चोरी हो चुकी। क्या पुलिस ने एक्शन नहीं लिया क्या? पुलिस कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज करती। पुलिस तो एक्शन तो कहाँ से लेगी? वो किसान को ही उल्टा वो कर दे कि आप कैमरे लगाओ, यहाँ पर गश्त बढ़ाओ। पुलिस तो छोड़ रही सी है, क्या करेगी पुलिस? तो पुलिस तो बहाने बनाती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। मैंने खुद एफआईआर दर्ज कर वो तहरीर दे रखी, इसकी रिसीविंग भी मिली हुई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तहरीर दी गई है भैया की तरफ से, और तहरीर दी गई है भाई 21 जनवरी को, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या बोला है चौकी इंचार्ज ने आपको? पहले तो जिन्होंने तहरीर लेने से ही मना कर दिया हमें, फिर उन्हें प्रेशर सा देकर लेवा, तो उसके बाद कहा कि रख दो, हम कार्रवाई करेंगे, और आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं होती। आज तो कोई चोर पकड़े नहीं गया क्या? कोई चोर नहीं पकड़ा गया जी। देखिए भाई, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन के पास किसान जा रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन समय समय पर अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन भी करता है। लेकिन उसके बावजूद अब उनकी जो खेती खराब करने के लिए चोर है वो ट्वेल ही उखाड़ ले रहे हैं। पानी जब खेती को नहीं मिला, खेती कहाँ से होगी? और जब खेती नहीं होगी तो आप लोग क्या खाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ही खड़ा होता है। क्या कहेंगे सर? जी वो कहना क्या थी भाई कि यहाँ की जो पुलिस है, हमें तो लग रहा है उसकी मिली भगत है पुलिस की। यानी इस तरीके से कोई चोरी हो, अच्छा पुलिस तो नेताओं की सुरक्षा में और उनके जान माल की उसमें व्यस्त है, किसानों की तरफ को कोई ध्यान ही नहीं। और किसान तो यहाँ दोहरी मार ले रहा है उत्तराखंड में। पहले तो कोई गन्ने का भाव नहीं, हमारी फसल का कोई पेमेंट नहीं, और उसके बावजूद जो 2 पैसे घर में उन्हें छोड़ते हैं, इनके जो लिया हुआ सामान। एक ट्वेल पर चोरी का मतलब 10,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। लेकिन चोरों को क्या फायदा हो रहा है? इतना से कॉपर निकलता है। चोरों का तो फायदा गिना ही नहीं जाता, उन्हें क्या फायदा होता है? जो काम उनका चोरी का, जो फंस जाए उसे ले जा। बताया जा रहा है भाई कोई युवक मर भी गया था किसी ट्वेल पर। वो कब का प्रकरण है, क्या था? 2-3 महीने पुराना ही प्रकरण है, तो हो गया था। ये तो एक संगठित है पूरे हरिद्वार में। यहाँ गुरुकुल क्षेत्र में जाओगे, वहाँ ट्वेलों में से मोटर भी निकाल लिए गए। आपके संज्ञान में हो, गुरुकुल क्षेत्र में कम से कम भी 10-12 गाँव में ट्वेलों के मोटर ही निकाल लिए। तो ये तो एक संगठित चोरी हो रही है। लेकिन आपके आगे अगर हम बात करें, जो आप बता रहे हैं कि मोटर से निकाल ले गए, यहाँ बता रहे हैं भाई स्टार्टर, कटआउट और अन्य जो सामान है, केबल वगैरह, उसको ले क्या क्या ऐसी घटना अभी घटित हुई कि मोटर वगैरह निकाला गया? यहाँ मोटर निकालना थोड़ा सा भारी काम है, क्योंकि 80 फीट नीचे मोटर है। तो अभी तक चोरों पे ऐसी सुविधा, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे वो निकालना। आगे धीरे धीरे अगर पुलिस का यही हाल रहा, प्रशासन का यही हाल रहा, शासन का यही हाल रहा, तो कल ये भी हाल होगा। आपका अगला कदम क्या होगा कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो? भाई हम तो देखो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं। अगर ना कार्रवाई हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे पुलिस के खिलाफ, वहाँ बैठेंगे उनकी चौकी के आगे। तो देखिए भाई, समय समय पर अपनी मांगों को लेकर जो है किसान वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं। और वही भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर नई पुलिस कार्रवाई करती है
तो उनकी मजबूरी हो जाएगी और धरना प्रदर्शन उनको करना पड़ेगा। क्या कहेंगे बड़े भैया, कहाँ जल्दी है? आप भी तो किसान हैं। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है गांव में कौन कर रहा है चोरी? क्यों हो रही है चोरी इतनी है? चोरी चोर कर रहे हैं। कैसे कैसे चोर है वो? वो चोर क्या आदमी, मुझे तो पता नहीं, अगर हमें पता हो फिर चोर हो, फिर वो चोरी करने के ही नहीं। अच्छा। मुझे आप ये तो नहीं, बताओ। अभी पता लगा है कि भाई कोई किसी की मृत्यु भी हो गई थी किसी ट्वेल्व पर। वो कहाँ का कौन था? क्या शक है आप लोगों को? गाँव का ही था, शक है जी उन पे। हाँ, पुलिस पूछताछ नहीं करती। तो पुलिस की नाकामी है क्या? बिल्कुल नाकामी। पुलिस नु कह दे भाई हम कहाँ कहाँ पहरे देंगे, किस किस ट्वेल्व पे जाएंगे। अच्छा, हाँ, कहा जा रहा है यहाँ से कोई डीवीआर भी उतार के ले गए भाई। किसी सज्जन ने, किसी किसान ने भाई अपने बचाव के लिए कैमरा लगाया था। बताया जा रहा है वो भी निकल, ये किसका था, कौन था, क्या था? वो भी ले गए उतार के। किसका था वो कैमरा? वो मुझे लगे उसका था, अनिल अनिल त्यागी का। अच्छा अच्छा। वो अनिल त्यागी का कैमरा था। तो भाई अब पुलिस की अगर बात करें, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहेंगे भाई? आप कह रहे हैं भाई, सब लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस नहीं काम कर रही है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? पुलिस कोई नहीं काम कर रही जी। मामला यहाँ पे नशे का सारा। चोरी से ज़्यादा उन्होंने चाह रहा है नशे के लिए पैसा। घर वाले किसी को पैसा देते हैं नशे के लिए, तो जो चोर है उन्होंने नशेड़ी, उन्होंने नशे का रास्ता पकड़ लिया, इसका मतलब चोरी का। और वो किसान का कम से कम छोटे छोटा 10,000 का नुकसान करके जाते हैं 300-400 रुपये के चक्कर में। हमारे इलाके में अगर नशा बंद हो जाना ये इसमें भांग, तो ये चोरी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। पुलिस तो छोटे छोटे जो नशाखोर लोग हैं उनको पकड़कर जेल भेज देती है। तो आपके यहाँ क्या आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई क्या? जी कार्रवाई हो रही है जी, बहुत छोटे स्तर वाले लोगों को भेजा। जो बड़े माफिया में तो पकड़ ही नहीं पा रहे, उनका सबका अपना सिस्टम है, वो बच जाए, छोटे मोटे पकड़े जाए। अगर नशा बंद हो रहा है, चोरी अपने आप बंद हो जाएगी यहाँ पे हर जगह। नशा अभी तक बंद नहीं हुआ क्या? चल रहा है जी, वो तो परमानेंट चलता रहा। मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लूँ अपने सामान को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला था कि 2025 नशा मुक्त उत्तराखंड होगा और 2025 का जनवरी लगभग समाप्त होने जा रहा है। अभी भी आप ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। नशा का पुलिस कोशिश कर रही है, मैं नहीं कह रहा कोशिश नहीं कर रही, कोशिश भी कर रही, लेकिन रुक नहीं रहा। फिर भी नशे के चक्कर में ही है सारा मामला है चोरी का। कितने टोले चोरी हुए हैं अब तक यहाँ पर? चोरी तो गांव का कोई ही किसान बच रहा होगा जी मेरे ख्याल से, जहाँ मैं पानी चलाता हूँ। पुलिस क्या बोलती है आप लोगों को? पुलिस तो कोई जाता है वो, अगर जी अपनी कार्रवाई करो, गश्त बढ़ाओ, रात में चक्कर मारो, कैमरा लगाओ, कैमरा भी चोरी। बताओ रात में कितनी कितनी देर बैठ सका आदमी? भाई 3 चक्कर मार देगा रात में, 1-2 घंटे उस पता चला वो गया, कोई बैठा चक्कर में, उसके किसान के जाते उसने चोरी कर ली। 10 मिनट का काम उसके लिए। तो बताओ, ये तो फिर एक गार्ड बैठाना पड़ा बंदूक वाला लेकर। चोरी करते कैसे हैं? हम कह रहे हैं भाई स्मार्ट तरीके से चोरी हो रही है। ऐसा जी, पहले तो ये जैसा आप इधर देखो, दिखा दो पहले तो दीवार तोड़ कर लेते थे चोरी। दीवार थोड़ा इतना बड़ा मतलब तोड़ा और उसमें को आदमी घुसा, चोरी कर ली। अब क्या उन्होंने चाबी बना ली। पहले यहाँ दीवार टूटते अगले दिन किसान को पता चल जाता भाई तेरा चोरी होगी। अब किसान को जैसे 8 दिन अगर उसने पानी नहीं चलाया, भाई पानी का ही काम है 12 से, तो सब पता ही नहीं चलने का तेरा चोरी होगी। वो जिस दिन ताला खोल लगा, पता चला आज पानी चलाना था बहुत जरूरी, उधर तो पानी नहीं चला, फसल का नुकसान, 12 का नुकसान, हो 2-3-4 तरफ मर रहा है। चाबी कहाँ से आती है उनके पास? चाबी बनवा लो, चोर है उनके पास तो सारे तरीके हैं। चाबी बना लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, उनके पास सब तरीका जो है। कहते थे मास्टर की के मास्टर की रखी है हाँ क्या? जी हाँ, मास्टर की वही सब मामला, सब कुछ उनके पास, सारी चाबी सबके 12 की। अब क्या चाहते हैं आप लोग भाई? अब कह रहे हैं कि पुलिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई पुलिस काम नहीं कर रही है, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? ये पुलिस का तो डर ही बहुत, अगर पुलिस गश्त मार देना, चोर दौरे भी नहीं आने का यहाँ खेत में। पुलिस का तो वर्दी का ही रोब हो ना, क्या चेतक भी गश्त नहीं कर रही इधर? कोई नहीं करता जी यहाँ पे गश्त। मानव में निकल के मेन रोड से बताओ, ये गाँव के पास में चोरी होगी यहाँ पे। अगर पुलिस वगैरह एक 2 बार से मतलब छोटे मोटे रास्तों पर भी चक्कर मार दे रात में, तो चोरी भी नहीं होने की। तो देखिए भाई, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है पुलिस के ऊपर। हालांकि उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसानों पर इस तरह की दोहरी मार पड़ने लगे तो उसको आप क्या समझेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि जो किसान है वो पहले तो मेहनत मजदूरी कर कर अपनी फसल को बड़ा करते हैं, लेकिन उस फसल को बड़ा करने के लिए जहाँ से पानी आता है उस पानी के ही जब तार काट कर चोर ले जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस पर खड़ा हो रहा है। हालांकि हम पुलिस अधिकारी से बात करेंगे कि भाई अगर इस तरह की समस्या है तो इन किसानों के साथ में पुलिस क्यों नहीं आ रही है, क्यों उन चोरों को पकड़ने का काम नहीं कर रही है। वहीं इन्होंने कहा है कि भाई जो चोर है उनको बता रहे हैं कि वो नशा करने वाले चोर है। अगर नशा अभी तक बंद नहीं हुआ है तो 2025 जो नशा मुक्त उत्तराखंड का आह्वान जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, तो उस पर प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। जितने साथी यूके भारत को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। ये अभी पिछले सर्दियाँ शुरू होने के बाद ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि खेतों से जो है मोटर चोरी के मामले जो है लगातार आ रहे हैं। इसी संदर्भ में जो विभिन्न हमारी चौकी, खासकर जो हमारी तेजूपुर, काली नदी और ये सब चौकियाँ हैं, इसको लेकर
गश्त बढ़ाने के लिए और जो चोरी के मामले हुए हैं उसके खुलासे के लिए एसएचओ भगवानपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें लगातार इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें डंप डाटा भी हमारे द्वारा लिया गया है। तो इन सभी मामलों का हम जल्दी जो है खुलासा करेंगे। तो ऐसे चोरों को मतलब कि नहीं, देखिए, हर एक जो घटनाक्रम होते हैं, जो अपराध करने का एक तरीका है, वो हर एक आदमी का अलग होता है। तो इसी आधार पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये किस तरह कौन लोग हैं जो इस तरह का जो कृत्य हैं वो कर रहे हैं। ऐसा अंदेशा है कि आस-पास के जो लोग हैं, जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं, वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं और जल्दी हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे।